डॉक्टर साहब, नून लीग की जानिब से जो दस्तूर तरमीमी बिल 2021 आज पेश की गई कौमी असम्बली में, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि एक प्रेशर क्या आप हुकूमत पर बिल्ड होता देख रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन ने अब ये फैसला किया है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे? देखिए जी, दो तीन बातें अहम हैं इस वक्त मुल्क की सियासत में, और उस पर फिर हम बात करके आगे चलेंगे, इसलिए कि और दरमियान में वक्त हुआ तो फिर उस पर हम पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब के सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई का है, और कीमतें जो हैं वो बिल्कुल आप समझें कि आउट लोगों के कंट्रोल से। आज फिर दोबारा बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं जी सर, और पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें ये और बढ़ेंगी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये और बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। जी, अभी मिनी बजट आना है, मिनी बजट आना है, और मिनी बजट जो है वो इसलिए आना है कि IMF नहीं मान रहा। IMF के साथ जो 1 अरब $1 बिलियन उनकी तरफ से आना है वो नहीं आ रहा, वो नहीं आया। ठीक है, ये कीमतें बढ़ा दी, सब्सिडी सब कुछ कर लिया, लेकिन वो IMF जो है वो अभी उनका जो अगला इजलास है वो 16 या 17 दिसंबर को होना है, और उस पर यहाँ तक बात चली गई थी जिसकी आज फिर तरदीद हुई है शौकत तरीन साहब की तरफ से। यहाँ तक बात चली गई थी, शहबाज राना साहब की स्टोरी थी, और वो ये था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को शायद कहा गया है कि आप टेलीफोन पे बात करें IMF के प्रेसिडेंट से। अच्छा, लेकिन ये कि फिर तरदीद हुई इस बात की कि नहीं, वज़ीर आज़म ऐसा कोई आइडिया नहीं है। लेकिन चूंकि वहाँ पर IMF के अंदर जो शराइत तय हुई हैं वो शराइत ऐसी हैं कि उन शराइत के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए ख़ास तौर पे जो स्टेट बैंक के हवाले से, जो मैं वॉइस राय वाली बात कहता हूँ, उसके लिए पार्लियामेंट में जाना ज़रूरी है। तो पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस के ज़रिए वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, आप इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाएं कि जो स्टेट बैंक है उनके गवर्नर के पास ये इख्तियारात होंगे, कोई उनसे पूछ नहीं सकेगा, कोई उनसे बात नहीं कर सकेगा, उनको एक बिल्कुल आप मुल्क के अंदर वो कहते हैं ना एक इंडिपेंडेंट नजर है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आज तरदीद हुई कि नहीं, वज़ीर आज़म साहब की बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मामला हमारे चल रहे हैं IMF के साथ, लेकिन जब चूंकि मामला चल इस तरह से रहे हैं कि वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं, और खान साहब की पूरी कोशिश है कि ये बोझ ना डाला जाए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपके यहाँ लीकेजेज हैं, आपके यहाँ ये है वो है, सारा हमें से कोई गर्ज नहीं, आपने जो है वो। अच्छा, अब लेकिन पाकिस्तान के जो अंदर जो महंगाई है, और ये महंगाई आने वाले दिनों में अगर ये बढ़ती है तो उसके नतीजे में अब से ये मामला बैनुल अक़वामी मीडिया तक पहुंच गया है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई। और सबसे ज़्यादा ये मैं इसकी, क्योंकि एक बड़ा समझें कि मोकर रोज़नामा है, तो मैं इसलिए मतलब दुनिया के चंद बड़े अखबारों में से एक है, तो मैं गार्डियन को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और गार्डियन ने बड़ी सख्त जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर जो है आज की हेडिंग लगाई कि इमरान खान इज क्रशिंग द पुअर, एंगर राइजेज एंड इन्फ्लेशन ड्यूस पाकिस्तान। अच्छा, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, प्रेशर ऑन PM, रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, ये गार्डियन। अच्छा, अब इशू ये है कि गार्डियन है, जाहिर है कि अब हम माजी में डेली मेल और बाकी सारी बातें करते रहे, तो गार्डियन ने वहां लगाया कि पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब यहाँ जो सूरत हाल पाकिस्तान में बन रही है, तो इसको खान साहब ने देखना है कि अब ये जो महंगाई है, वो जो बात है ना कि बाहर के मुल्क के साथ हम अपने मुल्क को कंपेयर करें, तो ये बैनुल अक़वामी मीडिया डिस्कस कर रहा है, तो अब इसको देखना जरूरी है कि ये बात पाकिस्तान से बाहर जा रही है, ये महंगाई, और ये उसकी कोई उसमें रीजनिंग नहीं बता रहे कि तेल का इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर तेल महंगा हो गया तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, कोई सप्लाई चेन हो गई, पड़ा है, नहीं, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक खबरें लग रही हैं, बाहर का मीडिया लगा रहा है। अच्छा, तो इसको देखना है कि IMF के साथ मामला कैसे तय किए जाएं और उनको कैसे कायल किया जाए कि वो उस वक्त जो शराइत तय हुई थी, जिसमें शौकत तरीन साहब की तो गलती नहीं है, लेकिन हफीज शेख साहब क्या मामला तय कर गए कि जो मतलब वो कह रहे हैं कि जी FBR जो है, उससे FBR के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है कि वो टैक्स आप लगाएं, तो टैक्स कैसे लगेगा, किन पे लगेगा, सब्सिडी खत्म होंगी, क्या होगा। तो वो एक आने वाले दिनों में ऐसा मामला है जो खान साहब का मेरे ख्याल है के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कीमतें और बढ़ेंगी, और खान साहब यही कह रहे हैं कि 3-4 महीने, आज फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा कि 3-4 महीने तक, तो कोई मतलब उसको ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि पता है कि आगे
ये भी नहीं हो रहा कि जी 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा मामला, 20 दिन में, महीने में, 4-5 महीने में। असद उमर साहब 6 महीने की डेट दे चुके हैं, 6 महीने तक ये बढ़ता रहेगा। अच्छा, अगर पेट्रोल कम भी हो जाएगा दुनिया में, उसकी कीमतें भी गिर जाए, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन महंगाई जो है वो चूंकि उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो आईएमएफ से चूंकि रिलेटेड है, जो मैं बात पहले से कह रहा हूँ, इसलिए हुकूमत के जो वज़रा हैं और हुकूमत जो है वो ये बात कह रही है कि अगले 6 महीने तक आपको करना होगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आज पेट्रोल ज़ीरो हो जाए बाहर की मार्केट में, तो फिर भी वो जो शराइत हैं, ये महंगाई चूंकि उनसे हट के, और फिर एलएनजी का जो ठेका महंगा दिया गया, और फिर मामलात, और फिर चीनी बाहर गई, अंदर आई, ये हुआ वो हुआ सारा, तो उससे ये खान साहब की जो टीम है, ये उनकी टीम का सारे कारनामे हैं उनकी मुख्तलिफ टीम्स के, जो कि और वो टीम्स के बारे में आपको बताऊं एक मज़ेदार बात, ये टीम्स में से बहुत थोड़े ऐसे हैं, बहुत थोड़े, अगर आप मुझसे पूछें कितने, तो मैं कहूँगा कोई शायद 3 से 4% जो इमरान खान की टीम में, ये मैं बहुत, आप समझें कि इसको मैं बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा हूँ, 3 या 4% ऐसे लोग हैं इमरान खान साहब की काबीना में जो उनके साथ हैं इस वक्त, और बाकी तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन पार्टियों से किसी न किसी हवाले से राब्ते में हैं। अच्छा। और उसमें कल मैंने एक इशारा दिया था, आज खुल के बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा ज़बरदस्त खाना हुआ कल रात को, किससे हुआ, कहाँ हुआ, उसको छोड़ दें, खाना उनका, उनकी मीटिंग्स उनकी भी हो रही हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी हो रही हैं, उनकी जमात की भी हो रही हैं, और बिलावल भुट्टो साहब की भी हो रही हैं, सबकी मीटिंग्स हो रही हैं, और हाई लेवल पे, मतलब तस्वीर सामने नहीं आ रही तो छोड़ दें आप, बस मैं इशारा करके यहाँ से निकल रहा हूँ इस बात से। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपनी स्पेस छोड़ रहे हैं, और अभी नीचे नहीं छोड़ रहे, इमरान खान साहब ने बहुत अरसे से छोड़ी हुई है। देखें, हुआ ये इस तरह से कि जब आप अपने, वो सारे लोग जो एक्चुअली मतलब है कि बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी, मतलब ये जो -1 फार्मूला था कि इमरान खान साहब को हटा के किसी और को लाया जाए, वही -1 फार्मूला जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने भी दी है। आप नोट करें तो खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह किसी और को वजीर आजम पीटीआई से बना दिया जाए, पीपल्स पार्टी से नहीं, मुस्लिम लीग नून से भी नहीं, पीटीआई से बना दिया जाए, जो कि अब आप देखें ये फार्मूले के पीछे कोई वर्किंग तो है ना, जो फार्मूला है वही कह रहे हैं कि इमरान खान की जगह किसी और को वजीर आजम बना दिया जाए पीटीआई से ही, तो वो फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के इस पार्लियामेंट के कुछ अरसे के बाद जाके उसको डिसॉल्व करके अगला इलेक्शन करा ले, क्योंकि हम इस सूरत में ना पीपल्स पार्टी लेने को तैयार है हुकूमत, और ना जो है वो मुस्लिम लीग नून लेगी। तो अब सवाल ये है कि वो जो बात कर रहे हैं ये वही बात है जो -1 है, तो उसका मतलब है उधर से कोई तैयार है ना शख्सियत जिसके ऊपर इत्तेफाक हो गया, और एक शख्सियत नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कोई इतराज नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब पे, इनमें से किसी को कोई इतराज नहीं है असद उमर साहब पे, इनमें से किसी को कोई इतराज नहीं है मोहम्मद मियां सोमरो साहब पे, इनमें से किसी को कोई इतराज नहीं है, और बहुत सारी शख्सियात तकरीबन, यानी आप सोचें समझेंगे ये यानी 2-4 लोगों को छोड़ के अरकान को, जो बाकी हैवी वेट्स हैं पीटीआई के, उनमें से उनको किसी पे कोई इतराज नहीं है कि कोई भी शख्स आ जाए तो हम उसको सपोर्ट कर देंगे।